जैसा कि आप देख चुके हैं कि पुप्पो के सारे करतूत पाश-पाश होकर रह गए हैं और उसको समझ आ चुकी है कि नहीं भई, अब ज़्यादा देर तक मैं इस महल में नहीं रह सकती हूँ। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि जैसे ही अज़रा आकर सारी कहानी सुनाती है और कहती है कि मैंने आप लोगों का सारा बैकग्राउंड जान लिया है और मुझे सब समझ आ गई है कि आखिर अब क्या करके आए हैं, किन कत्लों में मुलविस हैं और क्या कर रहे हैं। जिस पर सायरा जो है वो चौंक जाती है और कहती है कि कैसी बातें कर रही हो? क्यों बिला वजह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो? देखो यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर वो कहती है अब यहाँ से आप लोग जाएँगे, हम लोग नहीं। बस ये बात तो तय है कि तुम लोगों को अब अपना रास्ता नापना है, क्योंकि अगर मैंने ये बातें आगे बढ़ाई तो आप लोग सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। ये बात तो तय है, क्योंकि आशी के बाप ने उसकी पूरी मदद करने की हामी भरती है और कहा है कि आप लोगों के साथ जो कुछ उसने किया है मैं उसका मतावा ज़रूर करूँगा। मेरी जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ी मैं ज़रूर आपका साथ दूँगा और कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। जिस पर फूफो को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है वो तो है ही एक नंबर का झूठा और बेईमान इंसान है, लेकिन उसके पीछे तुम क्यों पड़ चुकी हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो आशी को हौसला देती है अज़रा और कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम अपने बाप के पास होगी। जिस पर सायरा कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। आखिर कैसे मैं अपनी बेटी को उस जैसे इंसान के पास रहने दूँगी? अरे ऐसे नहीं हो सकता है। ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। जिस पर अज़रा कहती है कि मैं उससे वादा करके आई हूँ कि मैं उसकी बेटी के साथ उसको ज़रूर मिलवाऊँगी और मैं ऐसा करके ही रहूँगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि कितनी चालाकी के साथ आपने बाप बेटी को अलहदा कर दिया है। लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है, बल्कि आप लोग जानबूझकर ये सारा तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज खुद हर बात की इजाज़त देती हूँ। लेकिन अज़रा कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें फिर दोबारा से चेकअप करवाना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। आगे से वो कहती है कि आप कोई थोड़ी परेशान थोड़ा हैं। यानी कि आपको पुप्पो बेगम की ज़्यादा परेशानी है। हर बंदे ने आपको सताया हुआ है। आपको इतनी चीज़ें हैंडल करनी होती है। आप कहाँ मेरे ऊपर ध्यान देती फिरेंगी। इसलिए आप मेरी वजह से बिला वजह परेशान ना हुआ करें। इस पर अज़रा कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी रामीन को मैं इस घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। रमीन बर्बाद करके रख देगी हमारे घर की हर चीज़ को। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगी वासिफ़ को, और वासिफ़ को ये बात समझाऊँगी कि वो जो सोच रहा है, बिल्कुल गलत सोच रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा जो है परेशान हो चुकी है इस बात को लेके कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, और वो वासिफ़ को कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। आखिर तुम ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत कैसे कर सकते हो? जिस पर वो उसको साफ-साफ कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा सारा बिज़नेस तबाह हो सकता है। मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, और वैसे भी क्या हालात पैदा हो चुके हैं, मज़ीद कोई भी परेशानी नहीं ले सकता। जिस पर अज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि इतना बड़ा तुमने फ़ैसला कर लिया और हम लोगों से कोई मशवरा तक नहीं किया। अरे मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बल्कि ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये फ़ैसला अटल है और ऐसा ही होकर रहेगा। लेकिन वो कहती है कि मैं फ़रत के साथ इस तरह से धोखा नहीं होने दूँगी। जिस पर वो कहता है कि फ़रत ने खुद मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी है। लेकिन अज़रा जान चुकी है कि ये सारी रमीन की चाल है। वो एक तरफ से तो सुकून में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ रमीन की टेंशन उसको लग चुकी है। अब वो इस मकसद के लिए कुछ ना कुछ करती रहेगी और बहुत जल्द सबको बता देगी कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रमीन को वासिफ़ की ज़िंदगी से निकाल कर ही दम लेगी। नसीर इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश है और असरा को कहता है कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जिस पर वो कहती है अरे इन सब बातों में मेरी क्या औकात, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ जमाल के साथ किए हुए वादे को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है कि उसमें कामयाब हो जाऊंगी, लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल कर रही है अज़रा चैम्पियन, क्योंकि अज़रा को पता है कि कहाँ सी चोट किसी को कहाँ पे लगानी है। वो पुरानी माहिर है इन सब चीज़ों की। जिस पर वो अस्मा को कहती है कि लो फिर मान गई ना तुम मुझे। देखा मैंने किस तरीके से इन लोगों को उलझा के रख दिया। अब जाकर इन लोगों को समझ आएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ही वो जाती है फूफो बेगम के घर और जाके कहती है कि ये मामलात ठहरे। जिस पर वो कहती है कि अरे अज़रा तुम तो गुस्सा ही खा गई। आखिर कैसी बातें कर रही हो?
देखो, मसलों को प्यार से सुलझाया जा सकता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर अज़रा कहती है, कल तक हम भी यही बात कर रहे थे, लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही थी। आप एक ही बात को दबा के लेके जा रही थी। देख लीजिए, अब हम भी वही मोड़ पे खड़े हैं। बस मैंने आपको समझा दिया कि अब आप फटाफट से हर चीज़ को भूल जाइए और समझ लीजिए कि कैसे पासा पलटना है और क्या नहीं करना है। जिस पर अस्मा कहती है कि बहुत हो गया आपका तमाशा, बहुत रुलाया आपने हमें, बहुत तकलीफ़ें दी हैं, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ नहीं। जिस पर फूफू बेगम कहती है, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तुम जैसी गूंगी के मुंह में भी ज़ुबान लग गई है। तुम तो बिल्कुल नहीं बोलते थे, लेकिन अज़रा की शय पर कितनी बातें करने लग गई हो। इस चीज़ का तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं रहा है। इस पर अज़रा कहती है कि मुझे आप लोगों ने ही मजबूर किया ये सारी बातों तक आने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ फ़रत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और फ़रत ने अपने मुंह से खुद इस चीज़ का इजहार कर दिया है और वासिफ़ को साफ साफ कह दिया, अरे भाई अपनी मर्ज़ी कीजिए, मैं आज खुद हर बात की इजाज़त देती हूँ। लेकिन नज़रा कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें फिर दोबारा से चेकअप करवाना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। आगे से वो कहती है कि आप कोई थोड़ी परेशान थोड़ा हैं। यानी कि आपको पुप्पो बेगम की लैदा परेशानी है। हर बंदे ने आपको सताया हुआ है। आपको इतनी चीज़ें हैंडल करनी होती है। आप कहाँ मेरे ऊपर ध्यान देती फिरेंगी। इसलिए आप मेरी वजह से बिला वजह परेशान ना हुआ करें। इस पर अज़रा कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी रामीन को मैं इस घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। रमीन बर्बाद करके रख देगी हमारे घर की हर चीज़ को। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगी वासिफ़ को, और वासिफ़ को ये बात समझाऊँगी कि वो जो सोच रहा है, बिल्कुल गलत सोच रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा जो है परेशान हो चुकी है इस बात को लेके कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है, और वो वासिफ़ को कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। आखिर तुम ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत कैसे कर सकते हो? जिस पर वो उसको साफ-साफ कहता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा सारा बिज़नेस तबाह हो सकता है। मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, और वैसे भी क्या हालात पैदा हो चुके हैं, मज़ीद कोई भी परेशानी नहीं ले सकता। जिस पर अज़रा काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि इतना बड़ा तुमने फ़ैसला कर लिया और हम लोगों से कोई मशवरा तक नहीं किया। अरे मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बल्कि ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये फ़ैसला अटल है और ऐसा ही होकर रहेगा। लेकिन वो कहती है कि मैं फ़रत के साथ इस तरह से धोखा नहीं होने दूँगी। जिस पर वो कहता है कि फ़रत ने खुद मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी है। लेकिन अज़रा जान चुकी है कि ये सारी रमीन की चाल है। वो एक तरफ से तो सुकून में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ रमीन की टेंशन उसको लग चुकी है। अब वो इस मकसद के लिए कुछ ना कुछ करती रहेगी और बहुत जल्द सबको बता देगी कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रमीन को वासिफ़ की ज़िंदगी से निकाल